हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो दौड़ के भाग के जैसे भी हो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट कह लीजिए, कॉमर्स सब्जेक्ट कह लीजिए, इसके अंदर चैप्टर नंबर 13 को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 13 कह लीजिए, भाग नंबर 13 कह लीजिए, लेसन नंबर 13 कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। चैप्टर नंबर 13 को पढ़ रहे थे जिसका नाम है BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, मैंने इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन जो है ना, पूरा इंट्रो जो है ना कल के वीडियो में हमने अपलोड करके रख दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा इसी चैनल पर लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाइए और इस चैनल पर देखिए और मुझे बताइए कमेंट करके कहाँ आपको प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगा कि और बढ़िया से आपको समझाऊँ। बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है? बैंक रिकन्सिलेशन का होता है, बैंक रिकन्सिलेशन कब किया जाता है, यानी बैंक के द्वारा बनाया गया पासबुक, बैंक के द्वारा बनाया गया पासबुक और बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस के अंदर बनाया गया कैशबुक में, डबल कलम कैशबुक के अंदर क्या बैंक कलम के जो अमाउंट है ना, बैंक कलम के अमाउंट को और बैंक द्वारा बनाया गया पासबुक के अंदर जो अमाउंट है उसके अमाउंट अगर मिसमैच हो, मतलब हमेशा ये तो मैच करना चाहिए, यानी बैंक के द्वारा बनाया गया पासबुक और बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस के अंदर कैशबुक में, वो भी डबल कलम कैशबुक के अंदर बनाया गया बैंक कलम के अंदर जो अमाउंट है वो मैच करना चाहिए, ये दोनों मैच करना चाहिए। लेकिन अगर ये मैच नहीं करता है, अगर ये मैच करना चाहिए यानी पासबुक का अमाउंट और बैंक कलम के अमाउंट ये मैच करना चाहिए, अगर ये मिसमैच करता है तो इसको मैच करने के लिए जो काम किया जाता है ना उस काम को बोलते हैं BRS, यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। और मैं आपको बता दूं कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में ना कोई जर्नल एंट्री पढ़ना है, ना ही कोई लेजर में पोस्टिंग वगैरह करना है, कुछ नहीं करना है, यानी जो दिया है सो करना है। यानी हमेशा बैंक के पासबुक और कैशबुक के अंदर जो बैंक कलम उसके अमाउंट मैच करना है, यानी किसी के ना किसी के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन छोड़ा गया, ये मिसमैच क्यों होगा? मान लीजिए पासबुक के अमाउंट, मान लीजिए हमने अगर बैंक में पैसा 50,000 रुपये डाला, अगर बिजनेस का ऑनर अगर बिजनेस का बैंक में अगर 50,000 रुपये डाला है तो 50,000 रुपये दिखना चाहिए। अगर 50,000 नहीं दिखता है, 30,000 दिखता है या 60,000 हो जाता है या 70,000 हो जाता है या 40,000 हो जाता है, तो क्यों हो जाता है? ये स्टेटमेंट में छपा होगा तो हमारे बैंक कलम में पासबुक मैच करना चाहिए, लेकिन मिसमैच क्यों नहीं करता है? तो इसके पीछे तीन रीजन है। पहला रीजन है कि टाइमिंग डिफरेंस, TIMING, टाइमिंग डिफरेंस, DIFFERENC, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से मैच नहीं करता है। मान लीजिए बिजनेस का ऑनर जो है, ऑनर OWNE ऑनर जो है, किसी पार्टी को इसने 10,000 रुपये का चेक कर दिया। कब? मान लीजिए अप्रैल चल रहा है, 01/04 अप्रैल चल रहा है, तो इन्होंने 29/4 को चेक बुक कर दिया, तो अपने बैंक कलम में तो चढ़ा दिया पेमेंट साइड में। तो अगर ये बैंक में उसी दिन अगर 29/4 को जिस कस्टमर को दिया, जिस पार्टी को 10,000 का चेक दिए ऑनर साहब, अगर उसी दिन बैंक में ले जाते तो बैंक भी अपने पासबुक में डेबिट साइड में दिखा देता। तो ये जानते हैं कब ले जा रहा है? 5 मई को ले जा रहा है। तो अगर हम अप्रैल का मतलब रिकन्सिलेशन करेंगे तो मिसमैच होगा, मैच नहीं होगा, तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से मिसमैच हो जाता है। दूसरा, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, एनीवन, किसी एक के द्वारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाना और दूसरे के द्वारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाने की वजह से भी मिसमैच हो सकता है। तीसरा जो है वो है एरर, ERRORS, एरर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के वजह से भी जो हो सकता है कि हमारा कैशबुक और बैंक का पासबुक मैच ना करे। मान लीजिए बैंक में पैसा किसी व्यक्ति ने 500 रुपये जमा किया और हम अपने कैशबुक में 50 रुपये दिखा दिए, तो हो गया ना मिसमैच। तो BRS के अंदर हमेशा बैंक के पासबुक
और बिजनेसमैन के द्वारा बनाया गया कैश बुक के अंदर बैंक कलम के अमाउंट जो है ना मिसमैच होने की वजह से उसको मैच करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ज़्यादातर गलती होने की चांसेस जो है ना वह कैश बुक के अंदर होने की रहती है। ये 100% कैश बुक के अंदर गलतियाँ होने के चांसेस रहती है, क्योंकि बैंक के अंदर जो है ना, चूँकि बैंक तो मशीन से काम करता है, मशीन में ना वह 1% चांसेज होता है गलत करने का, बल्कि नहीं तो 99% चांसेज होता है कि मशीन जो है गलत काम नहीं करता है। तो चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन दिसंबर 2025, यानी केवल दिसंबर माह का, या तो हर महीना भी होता है रिकंसिलिएशन, हर मंथ होता है, नहीं तो 6 मंथ पे होता है, नहीं तो 3 मंथ पे होता है, और साल भर पे भी होता है, 12 मंथ पे भी होता है रिकंसिलिएशन। आपका मन या बिजनेस का ओनर, आपका मन, आप जैसे रिकंसिलिएशन करिए, मतलब कैश बुक और पासबुक मैच करना चाहिए। तो कह रहा है दिसंबर का आप ही करिए, मतलब रिकंसिलिएशन करिए, बैंक रिकंसिलिएशन करिए। तो सबसे पहले हम रिकंसिलिएशन करेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन CILIATA बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और डेट लिखेंगे, कब की बात है, तो एज ऑन 31/12/25, यानी केवल दिसंबर मंथ का हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। तो सबसे पर ऊपर क्या दिया है, कह रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक के हिसाब से बैंक में कितना रुपया पड़ा है। तो ऊपर लिखेंगे बैलेंस, पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, बैलेंस एज, फॉर्मेट तो ये होगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट इनर कलम के अमाउंट है और आउटर कलम के अमाउंट है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक के हिसाब से, यानी बिजनेसमैन के द्वारा जो बैंक कलम बनाया गया ना, उसमें कैश बुक के अंदर जो बैंक कलम है ना, उसके हिसाब से बैंक में कितना रुपया है, 8,000 रुपया है। और ये जो ABCDE, ये नहीं, ये जो 5 ट्रांजेक्शन दिया ना, 1 2 3 4, ये जो 4 ट्रांजेक्शन बच गया ना, ये ट्रांजेक्शन कोई ना कोई रिकॉर्ड नहीं किया है, या तो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया है या पासबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया है, जिसके वजह से कैश बुक और पासबुक के अमाउंट मैच नहीं कर रहा है। तो अब मैच करके यह बताना है, इसको एडजस्टमेंट करिए, इसको रिकंसिलिएशन करिए, 4 को रिकंसिलिएशन करिए। अब ये बताना है कि कैश बुक में 8,000 रुपया, कैश बुक के हिसाब से बैंक में 8,000 रुपया पड़ा है, तो रियल में पासबुक के हिसाब से कितना रुपया बैंक में पड़ा है। तो चलिए एक एक करते हैं। कह रहा है, पहला क्या कह रहा है कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, यानी बिजनेसमैन के द्वारा सबसे पहले ऊपर क्या दिया है, कैश बुक दिया है ना, तो हम कैश बुक को ही एक मान लीजिए बैंक पासबुक है, ये पासबुक PB है, ये पासबुक है, और ये जो है ना कैश बुक है, CB है, कैश बुक है। तो पासबुक और कैश बुक हमेशा मैच करना चाहिए। ये अगर 100% है ना, तो इसको भी 100% होना चाहिए, लेकिन ये 50% ही यहाँ दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर और बढ़ा देंगे, 50% हो गया 100%। तो दोनों बराबर होना चाहिए। उसी तरह मान लीजिए कैश बुक जो है, ये रहा कैश बुक का ग्राफ ऊपर है और पासबुक नीचे है, तो अगर हम शुरू में यहाँ कैश बुक से शुरू कर रहे हैं ना, तो कैश बुक को ही ठोक बजा के ऊपर नीचे दाएं बाएं करके वो पासबुक के बराबर करना है। तो मान लीजिए पासबुक इतना है, PB इतना है, पासबुक जो है या 50% है और कैश बुक जो है 100%। तो भाई हमको पासबुक के बराबर करना है ना, तो इतना क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इतना क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आ जाएगा पासबुक के बराबर। यानी ऊपर अगर कैश बुक दिया है ना, तो कैश बुक को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके पासबुक के बराबर करना है। उसी तरह अगर ऊपर पासबुक दिया होता है, तो पासबुक को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके हम उसको कैश बुक के बराबर करते हैं। तो पहला क्या कर रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक 8,000 रुपये है। कह रहा है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, तो चेक इशू किसने चेक इशू किया, यानी बिजनेस ऑनर, बिजनेस का जो ऑनर है ना, वो चेक इशू किया, यानी किसी को चेक दिए। तो जब चेक इशू किया तो सबसे पहले लिखो चेक इशू, CHE सबसे पहले ऐड करें, ऐड वाला कलम लिखो, ऐड वाला लिखिए, सबसे पहले ऐड वाला लिखिए कि चेक इशूड CHEQ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, यही हुआ ना, बट नॉट प्रेजेंट, यानी बिजनेसमैन के द्वारा
बिजनेसमैन के द्वारा चेक इशू कर दिया गया है। तो जब चेक इशू किया गया होगा तो अपने कैशबुक के अंदर बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में माइनस कर दिया होगा, लेकिन बैंक जो है ना वो माइनस नहीं किया है। बैंक जो है मान ली ये कैशबुक क्या किया, कैशबुक जो है अपने बैंक कॉलम में यानी पेमेंट साइड में माइनस कर दिया है। लेकिन अगर बैंक भी माइनस किया रहता ना तो मैच कर जाता, लेकिन बैंक जो है माइनस नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस किया है ना उसको प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे तो अमाउंट यहाँ लिख देंगे 5,000 रुपया। फिर कह रहा है कमीशन चार्ज बाई बैंक, बैंक के द्वारा जो है ना कमीशन चार्ज किया गया है, यानी बैंक के द्वारा कमीशन चार्ज किया गया है। तो बैंक तो माइनस कर दिया, हम माइनस नहीं किए हैं तो हम भी माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिख दो लेस का कॉलम, कि कमीशन चार्ज बाई बैंक, COMMISSION, कमीशन चार्ज बाई बैंक, यानी बैंक के द्वारा कमीशन चार्ज किया गया है। तो बैंक के द्वारा कमीशन चार्ज किया गया है तो बैंक जो है विड्रॉल साइड में माइनस कर दिया होगा। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी अपने कैशबुक में माइनस करेंगे। तो चलो हम भी माइनस करते हैं, तभी तो बराबर होगा। तो माइनस कर दो, कितना माइनस करना है, 300 रुपया। तो लेस के कॉलम में 300 रुपया यहाँ पे लेस में दिखा दो, 300 रुपया, ठीक है, लेस में दिखा दो कि ये लेस हो रहा है। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट डिपॉजिट बाई बैंक, यानी बैंक के द्वारा डिपॉजिट किया गया है। तो यानी बैंक में पैसा बढ़ा दिया गया, भाई बैंक में पैसा बढ़ा दिया गया तो हम भी बढ़ा देंगे। तो 8 के कॉलम में लिखेंगे कि इंटरेस्ट डिपॉजिट, SIT, इंटरेस्ट डिपॉजिटेड बाई बैंक, यानी बैंक के द्वारा जो है ना, बैंक के द्वारा हमारे बैंक में प्लस कर दिया गया, तो हमको ही प्लस करना पड़ेगा तब तो बराबर होगा। तो हम प्लस के कॉलम में कितना लिख देंगे, 200 रुपया। फिर कह रहा है कि रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैशबुक, यानी कैशबुक के डेबिट साइड में रॉन्ग एंट्री किया गया, यानी प्लस किया गया है तो माइनस कर देंगे। भाई रॉन्ग एंट्री किया गया, गलती से प्लस कर दिए हैं तो माइनस कर दो, गलती से माइनस प्लस कर दिए तो माइनस कर दो। तो माइनस लेस के कॉलम में लिखेंगे कि रॉन्ग एंट्री recorded in debit side of कैशबुक, यानी कैशबुक में मान लीजिए कैशबुक है ना, तो कैशबुक में गलती से प्लस कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, गलती से प्लस कर दिए हैं तो माइनस कर दो। गलती से अगर प्लस कर दिए हैं यानी बढ़ा दिए, अमाउंट क्या किए, कैशबुक का कॉलम ऊपर कर दिए। एक मान लीजिए पासबुक है, और एक कैशबुक है, तो हम कैशबुक को ऊपर कर दिए, अब पासबुक यहीं पे है। तो हम क्या करेंगे, कैशबुक को नीचे कर देंगे, नीचे करने के लिए माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे कितना 600 रुपया। तो सबसे पहले यहाँ इसको पूरा करिए, कितना 5,252 रुपया आउटर में निकल जाएगा। और जोड़ दीजिए 8,000 में, 8,000 रुपया पहले से हमारे बैंक में पड़ा हुआ था, 8,000 मेरे हिसाब से, कैशबुक के हिसाब से। तो 8,000 प्लस 5200 कितना हो गया, यानी 13,200। और इसको माइनस कर दीजिए, कितना 6,3,900। 900 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कर दीजिए। अब क्या 13,200 में 13,200 माइनस 900, यानी 12,300 रुपया जो है ना, 12,300 रुपया क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक है। यहाँ कैशबुक शुरू किए हैं तो पासबुक में कितना बता रहा है कि बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक के हिसाब से बैंक में कितना रुपया है। यानी हम कह रहे थे कि भैया मेरे हिसाब से कह रहे थे कि 8,000 रुपया है बैंक के अंदर, लेकिन बैंक का जो पासबुक लाए ना तो उसमें 12,300 ही दिख रहा है। इसका मतलब है कि हम अगर कैशबुक में 13,200 प्लस किए होते हैं, 9,000 माइनस 900 रुपये माइनस कर दिए होते हैं, तो हमारा भी हम भी यानी ये जो मैचिंग है ना, ये 5,200 5200 माइनस 900, 5200 माइनस 900, यानी 4300 का जो मिसमैचिंग है ना, 4300 का जो मिसमैचिंग है, 8,000 12,300 प्लस 4300, ये जो मिसमैचिंग है ना, अगर हम अपने कैशबुक में 13,000 ये 5200 प्लस कर देते हैं, 900 माइनस कर दिए होते हैं ना, तो मेरा भी कैशबुक के अंदर 13,000 12,300 दिखता।
तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना 1 2 3 4 जो ट्रांजेक्शन है कोई ना कोई छोड़ा है, या तो कैशबुक में छोड़ा गया है या तो पासबुक में छोड़ा गया, तभी मैच नहीं कर रहा है। तो हमने बता दिया ना, अगर बैंक कह रहा है 12,300 तो क्यों 12,300 कह रहा है, क्योंकि ये जो आपने भाई अगर 8,000 में 5200 जोड़ देते तो 13,200 हो जाता, और 13,200 में से 900 माइनस कर देते तो आपका भी 13,200 में से अगर 900 माइनस कर देते ना तो आपका भी 12,300 आ जाता। ठीक है, तो ये है रिकॉन्सिलेशन। जब भी मान लीजिए अगर यहाँ पे कैशबुक लिखे हो ना तो कैशबुक को ही ऊपर CB है, कैशबुक को ही ऊपर नीचे करना है, पासबुक को नहीं। अगर पासबुक गलती से ऊपर हो गया ना तो कैशबुक को भी ऊपर करना है, अगर पासबुक गलती से नीचे हो गया तो कैशबुक को भी नीचे करना है। तो नीचे मतलब लेस करना है, ऊपर मतलब ऐड करना है। यहाँ देखिए ना कह रहा है कमीशन चार्ज भाई बैंक के द्वारा कमीशन चार्ज किया गया है, तो हमारा पासबुक जो है यहाँ पे देखिए, हमारा पासबुक जो है अगर बैंक के द्वारा चार्ज किया गया है तो पासबुक में पैसा माइनस हो गया होगा, तो हम कैशबुक हमारा यह है तो ये भी माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिए 300 रुपया। उसे कह रहा है कि चेक इशू बट नॉट मतलब इंटरेस्ट डिपॉजिट बट बैंक के द्वारा प्लस किया गया कि बैंक के द्वारा कैश में पासबुक में प्लस कर दिया गया, तो हम भी कैशबुक में क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो प्लस में 200 दिखा दिए। तो यहाँ पे यानी जो कैशबुक ऊपर दिया ना कैशबुक, तो कैशबुक से ही शुरू करना है, कैशबुक से ही शुरू करना है। तो एक सिंपल मेथड हो गया। फिर भी यदि समझ में नहीं आया होगा ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है। एक और देखते हैं, एक होता है अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है, सब चीज़ यही होता है, पार्टिकुलर्स होता है, लेकिन अमाउंट का वहाँ भी 2 कलम होता है, यहाँ भी 2 कलम, लेकिन यहाँ लिखते हैं आइटम प्लस आइटम्स और माइनस आइटम। यानी जो प्लस होता है यहाँ पे, जो प्लस होता है प्लस में लिखते हैं, जो माइनस होता है माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है बैलेंस एज पर कैशबुक, यानी कैशबुक से हिसाब से कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन, लेकिन अल्टरनेटिव मेथड है। तो अल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है ना, अमाउंट का 2 कलम होता है, वहाँ भी अमाउंट का 2 कलम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कह रहा है जैसे कह रहा है बैलेंस एज पर कैशबुक से हिसाब से बैंक में 790 रुपये है, तो इसका मतलब बिजनेस का पैसा है, बिजनेस का पैसा दिखा रहा है 790 रुपये, प्लस दिखा रहा है तो प्लस के कलम 790 रुपये लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन, ऊपर पार्टिकुलर्स के ऊपर क्या लिखेंगे BRS लिखेंगे, BRS। ठीक है, पहला कह रहा है कि बैलेंस एज पर कैशबुक, BALANCE, बैलेंस एज पर कैशबुक, यानी कैशबुक के हिसाब से बैंक में कितना रुपया पड़ा है 790 रुपया। अगर बिजनेसमैन के द्वारा जो है अपने कैशबुक के अंदर बैंक कलम बनाया गया, बैंक कलम BC बनाया गया, और उससे दिखा रहा है कि भाई बैंक में 790 रुपये पड़ा है, यानी बिजनेस का पैसा पड़ा है, तो बिजनेस के लिए एसेट है, यानी प्लस में जाएगा ये 790 रुपया। बिजनेस का अपना पैसा है 790 प्लस में दिखाएंगे। फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन B क्या कह रहा है कि चेक पेड इन बट नॉट एट क्रेडिटेड बट बैंक, यानी मैंने एक चेक जो है ना बैंक को दे दिया, बट बैंक जो क्रेडिट नहीं किया, यानी हमने चेक तो पे कर दिया, हमारे चेक में हमारा अपने कैशबुक के अंदर, हम चूँकि कैशबुक से शुरू किए हैं तो कैशबुक के अंदर ऊपर नीचे करेंगे, तो चेक पेड यानी एक चेक जो है बैंक को दे दिया 215 रुपये का, तो हमने अपने कैशबुक के अंदर 215 रुपये बढ़ा दिए होंगे, कहीं से 215 रुपये का चेक आया होगा, तो हमें हमारे कैशबुक के अंदर जानकारी है कि हमें 215 रुपये का चेक आया, तो हमने अपने कैशबुक में बढ़ा दिए, तो चेक पेड। लेकिन बैंक जो है ना बैंक नहीं बढ़ा पाया, तो हम अपने चेकबुक को क्या करें, हम अपने कैशबुक के अंदर क्या करेंगे, जब बैंक अपना काम नहीं किया, भाई हम मान लीजिए बिजनेसमैन ने एक अकाउंटेंट रखा है और सारी अकाउंटिंग कर रहा है, और बैंक के अंदर भी एक अकाउंटेंट होता है, वो भी सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये दोनों आदमी जब साथ साथ चलेंगे ना तभी आदमी मैच करेगा। मान लीजिए बिजनेसमैन के अंदर जो अकाउंटेंट है वो भी 500 रुपये क्रेडिट में अगर डेबिट करे, इसके लिए एसेट है डेबिट, तो पासबुक में भी 500 रुपये क्रेडिट होना चाहिए, तब जाकर मैच करेगा। तो हमने 215 रुपये का तो चेक इशू की है, चेक पे की है, तो हमने तो कैशबुक के अंदर प्लस कर दिए होंगे, तो माइनस कर देंगे। चेक पेड बट नॉट क्लियर बैंक ने क्लियर नहीं किया, तो मैंने चेक तो पे किया बैंक में,
यानी हम अपने कैश बुक के अंदर भाई बढ़ा दिए होंगे 215 रुपया, तो प्लस कर दिए होंगे, लेकिन बैंक नहीं किया है तो हम गलती से 215 प्लस कर दिए तो हम माइनस कर देंगे। तो माइनस के कॉलम में लिखेंगे 215, माइनस के कॉलम में लिखेंगे। फिर कह रहा है कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू किया, यानी कैश बुक के अंदर एक चेक इशू किया गया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, वही टाइमिंग डिफरेंस, नॉट प्रेजेंट। मैंने अगर ये मान लीजिए दिसंबर का रिकन्सिलेशन है ना, तो मैंने दिसंबर में एक चेक इशू किए, तो चेक इशू किए होंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने कैश बुक में माइनस कर दिए होंगे, लेकिन वो बैंक के अंदर नहीं ले गया। तो बैंक के अंदर नहीं ले गया तो हानि हमारा बैंक अमाउंट नहीं घटा, हमारा अमाउंट घट गया, हम अपना भी अमाउंट ऊपर बढ़ा देंगे, तो प्लस कर देंगे, तो प्लस में 255 रुपया दिख देंगे। फिर कह रहा है बैंक चार्ज नॉट इंटर इन कैश बुक। बैंक ने चार्ज किया है, बैंक चार्ज, बैंक जो है चार्ज किया, यानी बैंक इस बार बैंक चार्ज किया है। तो बैंक का ये पासबुक है, मान लीजिए ये पासबुक है, पासबुक है, तो बैंक ने चार्ज किया, तो बैंक में पैसा मेरा घट गया। तो हाँ, एक कैश बुक है, तो कैश बुक को भी बराबर कर, मान लीजिए यहाँ पे बराबर इतना बराबर हो रहा है, तो इसको भी इतना बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को भी नीचे करेंगे, तो कैश बुक को माइनस करेंगे, तो माइनस कॉलम में लिखेंगे बैंक चार्ज, CHRG, चार्जेज नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में इंटर नहीं किया गया है, कैश बुक में इंटर नहीं किया, यानी क्या हमारा पासबुक में माइनस हो गया, तो हम भी क्या करेंगे 50 रुपया 5 रुपये माइनस कर देंगे, 5 रुपये है तो 5 रुपये माइनस कर देंगे। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट अलाउड बैंक के द्वारा इंटरेस्ट दिया गया है, यानी पासबुक जो इसमें बढ़ गया होगा तो हम भी क्या करेंगे कैश बुक बढ़ा देंगे, तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट अलाउड किया गया है। तो बैंक में पैसा बढ़ गया तो हम अपना भी कैश बुक बराबर करने के लिए बढ़ा देंगे, कितना 10 रुपया प्लस में लिख देंगे। और अमाउंट क्रिएटेड बाय बैंक एज ए डिविडेंड, यानी डिविडेंड के कारण जो है ना बैंक जो है हमारा अमाउंट क्रिएटेड बाय बैंक के द्वारा अमाउंट, मतलब डिविडेंड कहीं से आया, डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। जब हम शेयर इशू करते हैं ना, जब हम शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का और कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है, तो उस पर ना उस फायदे में से कुछ प्रॉफिट देता है, उसको हम बोलते हैं, कुछ इंटरेस्ट देता है, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं डिविडेंड, यानी कुछ हिस्सा देता है, उस हिस्सा को बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड सीधे बैंक में आता है। तो बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया, अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक एज डिविडेंड, DIVIDEND, यानी बैंक ने तो भाई ऊपर कर दिया, मेरा पासबुक जो ऊपर कर दिया, तो कैश बुक को भी ऊपर करेंगे, ऊपर करने के लिए ऐड करेंगे कितना 150 रुपये हो गया, बाकी हो गया। तो अब इसको क्या करें नीचे, अब नीचे रिकन्सिलेशन करेंगे, यानी कैश बुक के हिसाब से 790 रुपया दिखा रहा है, तो सबसे पहले इसको जोड़िए, प्लस वाले को जोड़िए, प्लस में कितना आ रहा है 790 प्लस 255 प्लस 150 160, कितना आ रहा है 1205 रुपये आ रहा है, 1205 रुपये आ रहा है। 790 प्लस 255 प्लस 160, यानी 1205 रुपये आ रहा है, 1205 रुपये आ रहा है। इधर भी 1205 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1205 है, प्लस में माइनस में कितना है 220 है, 220 है, तो 1205 इसको भी होना चाहिए, तो कितना कम है, तो 1205 माइनस 220 यानी 985 कम है। यहाँ कितना कम है 985 कम है। इसका मतलब है कि ये 985 रुपया जो है ना बैंक में पड़ा हुआ है, यानी बैंक के हिसाब से कितना रुपया बैंक में पड़ा हुआ है 985 रुपया है। तो बैलेंस एज पर पासबुक, ये क्या है बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक के हिसाब से, बैंक पासबुक के हिसाब से बिजनेसमैन का कितना रुपया है 985 रुपया, जबकि कैशबुक के हिसाब से कितना रुपया दिखा रहा था 790 रुपया दिखा रहा था। जो डिफरेंसेज है ना इसी डिफरेंसेज के कारण हुआ है, क्योंकि 255 रुपये कैशबुक में ऐड किए हैं और 215 रुपये हमने अपने कैशबुक में माइनस किए हैं, फिर 255 रुपये हमने प्लस भी किए, क्योंकि ये सब काम बैंक नहीं किया था, हमने फिर 5 रुपया जो है माइनस किए हैं, क्योंकि बैंक जो है कर दिया था माइनस, हमने नहीं किए थे। फिर उसी तरह उसने ऐड किए 10 रुपये, क्योंकि पासबुक जो ऐड कर दिया हम नहीं किए तो हम भी ऐड कर लिए, फिर 150 रुपया ऐड कर लिए, क्योंकि बैंक ने 150 रुपया हमारे कैशबुक में बढ़ा दिया था।
तो अब देखिए ना, 985 रुपया था, हमने 790 में 200 अगर 55 जोड़ देते हैं, 790 1205, मेरे हिसाब से 790 रुपया था कैश बुक के हिसाब से बैंक में, लेकिन पासबुक के हिसाब से कितना है, 985 रुपया है। 985 क्यों है, तो ये सब कारण जो है ना 985 रुपया दिखा रहा है, यानी 790 रुपये हमारे हिसाब से है। एक हमने चेक इशू किए थे, लेकिन बैंक ने उसे क्लियर नहीं किया था, तो हमने 215 रुपये माइनस कर दिया था, हमने प्लस किया था तो माइनस कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो ऐसे ही बैंक रिकन्सिलेशन बनाते हैं। फिर भी यदि कहीं समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट करिएगा, प्लीज़ पूछिएगा सर कैसे हुआ, हम कोशिश करूँगा और बढ़िया से बताऊँ। ठीक है, चलिए बाय।